मौनी अमावस्या पर भूलकर भी न करें ये काम, वरना हिंदू धर्म में माघ में आने वाली मौनी अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन स्नान दान का बड़ा ही महत्व है। मौनी अमावस्या को माघी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि मौनी अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों मकर राशि में गोचर कर रहे होते हैं, जिससे सूर्य और चंद्रमा से संबंधित सकारात्मक शक्तियां इस दौरान और भी मजबूत हो जाती है। लिहाजा इस दिन किए जाने वाले स्नान दान का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इसके अलावा अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध भी किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन पूर्वज धरती पर आते हैं और ऐसे में पितरों को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति को इन गलतियों को करने से बचना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन गंगा में स्नान करने से जाने अनजाने में किए पाप धुल जाते हैं और मां गंगा की कृपा भी भक्तों पर बरसती है। कुंडली में शामिल अशुभ ग्रहों से मुक्ति मिलती है। इस बार माघी अमावस्या पर कई शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है, तो आइए जानते हैं कौन से ये शुभ योग और इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मौनी अमावस्या पर इस बार मकर राशि में एक साथ सूर्य, बुध और चंद्रमा विराजमान होकर त्रिवेणी योग बनाएंगे। इसी के साथ इस सभी पर गुरु की नवम दृष्टि भी रहने वाली है। इसी के साथ शुक्र का मीन राशि में होने से मालव्य राज का योग भी बना रहेगा। श्रवण नक्षत्र का संयोग भी रहने वाला है। ससराज योग भी रहेगा। बुधादित्य राजयोग भी रहेगा। 29 जनवरी 2025 अमावस्या तिथि ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:30 से सुबह 6:22 पर। 29 जनवरी 2025 अमावस्या तिथि लाभ चौगड़िया सुबह 7:10 पर। अमृत चौगड़िया सुबह 8:31 से 9:52 पर। शुभ चौगड़िया सुबह 11:13 से 12:34 तक। 29 जनवरी को सुबह अमावस्या तिथि के दिन स्नान के सबसे उत्तम मुहूर्त सुबह 5:30 से 6:22 तक है। इस अवधि में स्नान दान करने से देवताओं को आशीर्वाद प्राप्त होगा और शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त देवताओं का मुहूर्त है। इस दौरान आप जो भी कार्य करेंगे उसको आपका अपार फल मिलेगा। यदि आप इस दौरान स्नान दान नहीं कर पा रहे हैं तो ऊपर बताए गए किसी भी शुभ मुहूर्त में आप ये कार्य कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा में स्नान करने से जाने अनजाने में किए गए पाप धुल जाते हैं और मां गंगा की कृपा भी भक्तों पर बरसती है। कुंडली में शामिल अशुभ ग्रहों से मुक्ति मिलती है। इस बार माघी अमावस्या पर कई शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है, तो आइए जानते हैं कौन से हैं ये शुभ योग और इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मौनी अमावस्या पर दुर्लभ शिववाक का योग बन रहा है। शिववास का संयोग मौनी अमावस्या यानी 29 जनवरी को 6:05 तक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव कैलाश पर मां गौरी के साथ विराजमान रहेंगे। माघ अमावस्या या मौनी अमावस्या पर सिद्धि योग का भी संयोग बन रहा है। सिद्धि योग का संयोग रात 9:22 पर है। ज्योतिष शास्त्र में सिद्धि योग को शुभ मानते हैं। इस योग में भगवान शिव की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूर्ण होगी। इसके अलावा मौनी अमावस्या पर श्रवण एवं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का संयोग बन रहा है। इन योगों में भगवान शिव की पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होगी। मौनी अमावस्या के दिन स्नान दान कर भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। साथ ही पूजा के बाद दान पुण्य कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन क्या करें और मौनी अमावस्या के दिन क्या ना करें। मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ मां गंगा की विधि विधान से पूजा करें। इस दिन सूर्य देवता की भी पूजा जरूर करें। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन मौन व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं। अमावस्या के दिन दान अवश्य करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन दान करने से व्यक्ति के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और धन धान्य में बढ़ोतरी होती है।
मान्यता है कि इस दिन ओम पितृ देवताय नम मंत्र का 11 बार जाप करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही मौनी अमावस्या के दिन सात्विक भोजन ही करें। गंगा स्नान करें। इस दिन आपको सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करना चाहिए। इस दिन स्नान और दान भी बहुत पुण्यकारी माना गया है। वहीं अगर कुछ लोग गंगा स्नान नहीं कर पा रहे तो वो लोग पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। स्नान करने से पहले कुछ ना बोलें। मौनी अमावस्या के दिन अगर आप बिना कुछ बोले सुबह स्नान कर लेते हैं तो ये काफ़ी लाभकारी होता है। इसके लिए आप सूर्योदय से पहले ही स्नान कर लें। पिंडदान और तर्पण करें। मौनी अमावस्या पर आपको पिंडदान और तर्पण करना है। इसके साथ ही आप जरूरतमंदों को दान भी दे सकते हैं। ये काफ़ी लाभकारी होता है। तामसिक भोजन से करें परहेज। तामसिक भोजन वह होता है जो आपके शरीर पर बोझ डालता हो। तामसिक भोजन के अंदर मछली, तला भुना खाना, लहसुन और प्याज, अंडे, बासी या लंबे समय से रखा हुआ भोजन, डिब्बाबंद भोजन से खास तौर पर बचना है और इसका सेवन नहीं करना चाहिए। शराब का सेवन करने से बचें। इस खास दिन पर आपको शराब के सेवन से पूरी तरह बचना है। किसी भी पूजा पाठ में नशीले पदार्थों के सेवन से पूरी तरह परहेज करना चाहिए। इस दिन पितरों का पिंडदान और तर्पण करें। झगड़ा और झूठ बोलने से बचें। इस दिन आपको किसी से भी झगड़ा करने से पूरी तरह बचना चाहिए और अपना ध्यान ईश्वर में लगाना है। इसके साथ ही आपको किसी से भी झूठ नहीं बोलना है। झूठ बोलकर आप अपने व्रत को व्यर्थ कर देंगे। मौनी अमावस्या के दिन स्नान के बाद पितरों को जल से तर्पण देना न भूलें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके पितृ दोष लग सकता है। आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं। अमावस्या के अवसर पर पितृ धरती पर आते हैं। उनके लिए आपको दान करना चाहिए। यदि आप अन्न, वस्त्र आदि का दान नहीं करते हैं तो भी आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं। अतृप्त रहने पर वह आपको श्राप दे सकते हैं। मौनी अमावस्या को अपने पितरों के लिए पंचबली कर्म यानी भोजन देना न भूलें। इसमें आप जो भोजन बनाएं उसमें से कुछ उच्चा गाय, कौआ, कुत्ता आदि को खिला दें। इनके माध्यम से वह भोजन पितरों को प्राप्त होता है और वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके पितर आपसे खुश नहीं रहेंगे, जिससे आपकी उन्नति रुक सकती है। अमावस्या की शाम पितर अपने लोग वापस लौटते हैं। यदि आप उनके लिए दीपक नहीं जलाते हैं तो अंधकार में ही अपने लोग वापस लौटते हैं। ये अच्छा नहीं माना जाता। इससे वे दुखी हो सकते हैं और अतृप्त होकर आपसे नाराज हो सकते हैं, जिसका दुष्प्रभाव आपके जीवन को देखने को मिल सकता है। मौनी अमावस्या के दिन सफ़ेद कपड़े खरीदने से भी बचना चाहिए। सफ़ेद वस्त्र पितरों के लिए माना जाता है और उनकी कृपा प्राप्ति के लिए सफ़ेद वस्त्र का दान प्रयागराज के संगम में स्नान करें। ऐसा करने से सहज ही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। उसके बाद जल और काले तिल से अपने पितरों को तर्पण दें। तर्पण के लिए कुशा का उपयोग करें। सरसों के तेल के दिए को जलाने के लिए एक मिट्टी का दीपक लें, उसमें रुई की बत्ती लें और सरसों के तेल से उसे भिगो दें। फिर पीपल के पेड़ के नीचे जाकर मौनी अमावस्या के दिन दिया जलाएं। सरसों का दिया पीपल के नीचे ही जलाया जाता है। इससे सभी देवताओं की कृपा होती है। वहीं तिल के तेल का दिया भी मिट्टी के दीपक से जलाते हैं, लेकिन अंतर है बत्ती का। मौनी अमावस्या के दिन तिल के तेल का दिया सफ़ेद कलावे या जनेऊ की बत्ती से जलाना शुभ माना जाता है। इससे पितृ शांत होते हैं, प्रसन्न रहते हैं और अपनी कृपा परिवार पर बरसाते हैं और पितृदोष भी दूर होता है। आटे का दिया सबसे ज़्यादा प्रभावकारी माना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन आटे का दिया बनाएं। ध्यान रहे आटा या तो गेहूं का हो या फिर चावल का। इसके अलावा किसी अन्य आटे से दिया ना बनाएं। फिर आटे के दिए में कलावा की बत्ती को घी में भिगोकर जलाएं। इससे सुख समृद्धि बढ़ेगी।
अगर आप पितृदोष से परेशान हैं तो ऐसी स्थिति में मौनी अमावस्या के दिन तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें काले तिल डालें और शिवजी का अभिषेक करें। इससे जातक को पितृदोष से राहत मिल सकती है और जीवन की कई समस्याएं हल हो सकती है। मौनी अमावस्या के दिन आप गंगा जल में बेलपत्र और पान के पत्ते मिलाकर भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। इस उपाय को करने से साधक की आय और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल MD मोटिवेशन टिप्स को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड।